अब बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में राज्यपाल रमेश बैस ने जो स्थानीयता विधेयक विधानसभा से पारित कर केंद्र को प्रेषित करने के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था, उसे राज्य सरकार को वापस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करे कि क्या यह संविधान के अनुरूप है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं। तो उन्होंने पुनर्समीक्षा के लिए राज्य सरकार को वापस कर दिया है। हम आपको बता दें कि अधिनियम राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के लिए और राष्ट्रपति की सहमति के लिए राज्य सरकार की तरफ से भेजा गया था राज्यपाल के पास। और इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय व्यक्ति का अर्थ झारखंड का डोमिसाइल होना होगा, जो एक भारतीय नागरिक है और झारखंड की क्षेत्रीय और भौगोलिक सीमा के भीतर 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण खतियान में दर्ज होगा। इसमें उल्लेख है कि इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति राज्य के क्लास 3 और क्लास 4 के लिए नियुक्ति के पात्र होंगे। तो अब इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल ने समीक्षा के लिए फाइल फिर से राज्य सरकार के पास भेज दी है। राज्यपाल ने आगे लिखा है कि विधेयक की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि संविधान की धारा 16 में सभी नागरिकों को नियोजन के मामले में समान अधिकार प्राप्त है। संविधान की धारा के अनुसार मात्र संसद को यह शक्तियां मिली हुई हैं कि वो विशेष प्रावधान के तहत नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्तें लगाने का अधिकार अधिरोपित कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। उन्होंने एवीएस नरसिम्हा राव और आंध्र प्रदेश बनाम अन्य मामलों का उल्लेख करते हुए कहा है कि नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्त लगाने का अधिकार सिर्फ संसद में निहित है। इस प्रकार यह विधेयक संविधान के प्रावधान और उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, यानी इस बहुत प्रतीक्षित विधेयक जिसे लेकर सरकार लगातार ये दावे कर रही थी कि हमने 1932 खतियान बिल पास कर दिया है, तो अब राज्यपाल ने उसकी खामियां गिनाते हुए पुनर्समीक्षा के लिए भेज दिया है। क्या कुछ इसके मायने लगाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो झारखंड में वर्तमान में सरकार है और इस सरकार की प्राथमिकता सबसे ज़्यादा अगर देखें तो ये 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर ही था। और इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो सरकार है वो पूरे राज्य के भ्रमण पर है, यानी कि यात्रा पर है। खतियानी जोहार यात्रा निकाला जा रहा है और सरकार इसका पूरा क्रेडिट लेना चाहती थी कि आखिर ये जो है हमने प्रयास किया और अब झारखंड के लोगों को स्थानीयता की परिभाषा जो है वो मिल जाएगी। दरअसल देखिए, राज्यपाल ने लिखा है कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए जो विधेयक बना है वो विधि सम्मत नहीं है। स्पष्ट तौर पर राज्यपाल ने कहा है कि इसकी पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। राज्यपाल ने पूरा डिटेल्स दिया है कि आखिर उच्च न्यायालय के क्या मंतव्य रहे हैं ऐसे मामले में, या सुप्रीम कोर्ट के क्या मंतव्य रहे हैं। वो तमाम चीज़ें बताते हुए राज्यपाल ने फिर से एक बार इसे समीक्षा करने के लिए सरकार को भेजा है। दरअसल देखिए, ये जो राज्य में वर्तमान सरकार है वो विशेष सत्र बुलाकर इन तरह के जो एक तरह से निर्णय थे वो लिए, लेकिन अब सरकार की मुसीबतें फिर से एक बार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम इसलिए ये कह रहे हैं कि सरकार के सामने नई नियोजन नीति लाने के लिए जो है एक तरह से वक्त था, जो प्रयास था वो चल रहा था कि इस जो बजट सत्र है उसमें सरकार नियोजन नीति लेकर आएगी। लेकिन अब फिर से एक बार राज्यपाल के द्वारा जो ये वापस भेजा गया है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सरकार को अब दोहरी मेहनत करने की ज़रूरत है। स्थानीयता की परिभाषा को लेकर के भी एक तरह से मेहनत करने की ज़रूरत है, दूसरी तरफ नियोजन नीति को लेकर के भी मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछला जो सत्र हुआ उसमें शीतकालीन सत्र के दौरान इसी में जो बीजेपी के विधायक हैं अमित मंडल, उन्होंने सरकार को पुरजोर घेरने की कोशिश की थी इसी विषय पर कि क्या झारखंड सरकार के जो अपने विधिक विभाग हैं उससे सलाह लेकर के इस विधेयक को सदन में लाया गया है। लेकिन जो आलमगीर आलम संसदीय कार्य मंत्री हैं वो इस सवाल का जवाब घुमा फिरा कर देते हुए, स्पष्ट तौर पर सीधे ना बताते हुए, उन्होंने कहा कि ये राज्य की ज़रूरत है। 22 साल हो गए हैं राज्य बने हुए और ऐसे में झारखंड के लोगों की अपनी पहचान नहीं है, इसलिए सरकार और सारे चीज़ों को भूलकर इसको प्राथमिकता देते हुए सदन तक लाई है। अब बीजेपी की भी सहयोग की अपेक्षा है और ऐसे में जब नवी अनुसूची में भेजा जा रहा है तो ये सरकार की कोशिश है कि एक सुरक्षा कवच इसको पहनाया जाए ताकि ये न्यायालय में जाकर के भी न टूट सके, यानी कि निरस्त न हो सके। लेकिन अब देखिए मुसीबत यहाँ ये हुई कि राज्यपाल के पास जो इसके
इसकी स्वीकृति के लिए भेजी गई थी। राज्यपाल के बाद संसद और राष्ट्रपति के पास जो जाना संसद जो भेजा जाता है, वहां से पहले ही जब ये वापस हो गया तो अब फिर से एक कदम पीछे ये हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार को अब फिर से एक बार विधिक सलाह लेने के बाद अब क्या इसका रास्ता या विकल्प होता है ये ढूंढना होगा। और उसके बाद दोहरी मेहनत जो हमने कहा पहले ही कि एक तरफ जब स्थानीय नीति पहले बनाना होगा, फिर उसके बाद नियोजन नीति को लेकर के सरकार को संघर्ष करना होगा। तो अब जो समय शेष बचे हैं, सरकार ये कोशिश कर रही थी कि इस वर्ष जो नियुक्ति है वो अपना एक नियोजन नीति ला करके जो वैकल्पिक आश्वासन दिया गया था छात्रों को, अभ्यर्थियों को कि एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हम जल्द से जल्द रोजगार लोगों को देंगे, नौकरी देंगे। तो अब आपको ये पता है कि अब फरवरी के लास्ट में जो है बजट सत्र होने वाले हैं, तो इसमें अब दो तरह के कानून लाने, विधेयक लाने होंगे। एक तो पहले स्थानीयता को लेकर के जो राज्यपाल ने भेजा है, और फिर दूसरा जो नियोजन नीति है उसको लाना होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सरकार के लिए चुनौती बढ़ चुकी है। अब कल देखिए 29 और 30 और 31 तारीख को जमशेदपुर और ये चाईबासा में जो कार्यक्रम होने हैं, नहीं जमशेदपुर में ये कार्यक्रम होने हैं, ये खतियानी जोहार यात्रा। अब इसको लेकर के भी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने जा रहे हैं। उससे पहले राज्यपाल ने इसे वापस कर दिया, तो सरकार के लिए ये भी एक मुसीबत हुई कि जिस उपलब्धि को बताने के लिए वो जा रहे थे वो पहले ही वापस हो गया। कई जिलों में ये खतियानी जोहार यात्रा हो चुका है। वहाँ तक तो सरकार ने अपने संदेश दे दिए कि भाई हमने कोशिश किया, हमने जो वादा किया था, जो हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में थे, उसको हमने प्राथमिकता के तौर पर, भले ही ये राजनीतिक संकट के बीच में लिए गए फैसले थे, लेकिन सरकार ने इसको अपनी प्राथमिकता बताते हुए लोगों तक एक संदेश देने की कोशिश की थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण हो या फिर ये स्थानीयता की बात हो 1932 आधारित, वो सारे फैसले हमने लिए और इसके क्रेडिट भी लेने की होड़ हुई। अब जब राज्यपाल ने इसे वापस किया है तो अब सरकार इसके विकल्प में क्या एक सॉल्यूशन निकालती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल मदन, राज्यपाल ने जो अपनी टिप्पणी लिखी है उसमें विधि विभाग की आपत्ति का भी हवाला दिया है और कहा है कि विधि विभाग ने भी इस पर आपत्ति जताई है और सरकार को जस्टिफाई करने को कहा है। यानी ये स्पष्ट हो गया है कि ये संवैधानिक प्रावधानों के नियमानुसार नहीं है, इसी आधार पर राज्यपाल की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो ऐसे में क्या किसी विशेषज्ञों से कोई बात हुई है क्या अब राज्य सरकार इस पर क्या कर सकती है? देखिए, ये हमने आपको पहले ही बताया कि जब शीतकालीन सत्र चल रहे थे तो उसी वक्त बीजेपी के विधायक अमित मंडल ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी। सरकार को एक वक्त दिया था कि इसी चलते सत्र में इसका जवाब लाया जाए, क्योंकि एक सवाल जब अनंत ओझा ने, बीजेपी के जो विधायक हैं, उन्होंने ये कहा था कि एक वर्ष में कितनी नियुक्तियां हुई है, उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए अमित मंडल ने ये कहा था कि सरकार जो ये 1932 आधारित जो खतियानी जोहार यात्रा निकाल रही है, जो स्थानीयता की बात कर रही है कि हमने ऐसा बड़ा सफलता हासिल किया है, तो ऐसे में ये बताने की कोशिश करे क्या सरकार के जो विधिक विभाग हैं वो इस विधेयक को सदन तक लाने से पहले उन्होंने ये कहा है कि ये कहीं से भी टिक नहीं पाएगा, यानी कि अगर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ये जाएगा तो ये विधेयक जो है टिक नहीं पाएगा, यानी कि विधिक रूप से ये सही नहीं है। अगर ये सही है तो फिर सरकार स्पष्ट जवाब दे कि आखिर ऐसा फिर से क्यों झारखंड में हो रहा है, जबकि नियोजन नीति रद्द हो चुका है। तो ऐसे में फिर ये दूसरी तरह से फिर ऐसी कोशिश क्यों हुए कि स्थानीय नीति भी कोर्ट में जाकर के दम तोड़ देगी। अब सरकार, हमने आपको ये बताया कि आलमगीर आलम ने उस सवाल का जवाब घुमाते हुए कहा था कि भाई ये राज्य की ज़रूरत है, 22 वर्ष बीत गए, यहाँ के लोगों के लिए कोई स्थानीयता की परिभाषा नहीं हो पाई और हमारे जो है ये सरकार की प्राथमिकता थी, इसलिए हमने इसे लाया है। लेकिन अब उसको जो सुरक्षा कवच नवी अनुसूची में जो भेजने की बात है, उससे पहले ही अगर राज्यपाल ने ये सवाल खड़े करते हुए वापस कर दिया तो ये बात पक्का है कि राज्यपाल ने पूरी तरह से विधिक सलाह लेने के बाद ये सवाल उठाए हैं और फिर से एक बार समीक्षा के लिए सरकार को वापस किया है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि जिस बहुप्रचारित स्थानीयता विधेयक बिल को सरकार अपनी उपलब्धि बता रही थी, उसे राज्यपाल ने अब वापस कर दिया है, तो इस पर सरकार का अगला कदम क्या कुछ रहता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।
4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, टहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।